नारायण सर, आज राजकीय अस्पताल में वार्डों का निरीक्षण किया, अब क्या स्थिति है वार्डों में? कोरोना का जिस तरह से विकराल रूप पहले धारण किया हुआ था और हर गांव में जहां कोरोना के पेशेंट थे, लेकिन आज जैसा कि हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया और यहाँ पेशेंटों से मिलना हुआ, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब पेशेंटों की संख्या कम होने लगी है और आने वाले समय में मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी और ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी पर्याप्त व्यवस्था है और किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन के अभाव में जान नहीं जाने दी जाएगी। और आने वाले समय के अंदर मैं तो यही कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना से हमें मुक्ति मिले और 2 गज़ की दूरी और सोशल डिस्टेंस का हम सब ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसमें जीत हासिल होगी। सर, बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले को लेकर राज्य सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए अनुशंसा की है, क्या कमेंट्स है आपका? ऐसा है कि राज्य सरकार से तो कई समय से डिमांड की जा रही थी और ये राज्य सरकार का अधिकार है और राज्य सरकार भारत सरकार को अगर डिमांड करके भेजेंगे तो निश्चित रूप से इसके ऊपर भारत सरकार विचार करेगी और निश्चित रूप से जो आज जैसा कि मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अनुशंसा की, अब वो तो की है या नहीं की है तो वो तो निश्चित रूप से अभी मेरे पूर्ण रूप से जानकारी में नहीं है। सर, आज बाड़मेर के राजकीय अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है, यहाँ फल वितरित भी किया जा रहा है, किस कार्यक्रम के तहत और क्या? मोदी जी की सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर सेवाई संगठन के नाम पर सब जगह सेवा का कार्य किया जा रहा है और इस सप्ताह के अंदर जहां पक्षी है तो उनको दाना देना या पानी पिलाना, गायों को चारा देना, रक्तदान शिविर, फल वितरण कार्यक्रम, सफाई का अभियान, इस तरह से सेवा करके इस कार्यक्रम को हम सब जगह काम कर रहे हैं और जहां दूसरी पार्टियां होती थी इसको जश्न के रूप में मनाती, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमें इस अवसर पर कोरोना की वजह से हमें जश्न न मनाकर हमें सेवा करनी है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग कल और आज मिलाकर 1 लाख गांवों के अंदर सेवा का कार्यक्रम किया गया है और इसी के निमित्त आज इस हॉस्पिटल के अंदर भी फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। सर, जिला मुख्यालय पर एक और रसोई चल रही है, वसुंधरा जन रसोई, क्या वो बीजेपी से अलग है? सेवा का काम करना है, चाहे कोई किसी के नाम से करे, सेवा करे और ये अवसर ऐसा ही है। इस अवसर पर जब ये कोरोना है, संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में आम व्यक्ति को जो भी संभव हो हमें सेवा करनी चाहिए और निश्चित रूप से इसके निमित्त कोई भी व्यक्ति अगर सेवा करता है तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, पुलिस के कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, वो एक कोरोना वॉरियर के रूप में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे जो ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं और जो हमारे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के जो सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सारे जो सेवा करने वाले हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और कांग्रेस के एक विधायक है मेवाराम जी, उन्होंने कहा है कि मोदी मतलब महंगाई, जो 7 साल का कार्यकाल है उन्होंने जुबानी हमला बोला, आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो 7 साल का कार्यकाल रहा और उसके अंदर निश्चित रूप से जो विकास हुआ है और जो काम हुए हैं वो जनता देख रही है और जनता के सामने है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना के समय में हम राजनीति नहीं करना चाहते। जिन लोगों को राजनीति करना वो राजनीति करे, हम सेवा कर रहे हैं और हम सेवा में खुश हैं। सर, जिले में कोरोना की क्या स्थिति है इन दिनों? धीरे धीरे कम संक्रमण कम भी बढ़ रहा है और तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसा है कि पहले जिस तरह से दूसरी वेव के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंट थे और लगातार मैं इस ज़िले के सभी CSC पर मैं गया हूँ और वहाँ जाकर व्यवस्था को देखा और जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर MP एलाइड और जन सहयोग के माध्यम से सारे इक्विपमेंट की व्यवस्था की और आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब ये कोरोना का असर इस ज़िले में कम होने लगा है और पूरे प्रदेश में ही मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से कम हुआ है और बस यही करते हैं कि हमारा देश है वो कोरोना मुक्त हो। और इसी दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस समय अपन तो यही सोचते हैं कि कोई तीसरी वेव नहीं आए और इस वेव से हमें मुक्ति मिले और इसके लिए हम सबको मिलकर जो भी संभव प्रयास करना चाहिए, पक्ष और विपक्ष सबको मिलकर। सर, कोरोना वैक्सीन की है वो कमी चल रही है, कई सेंटर पर लोगों की भीड़ लग रही है और लोग भेदभाव के भी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप केंद्र सरकार से बात करके वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कुछ करेंगे? ऐसा है कि कोरोना की जो वैक्सीन के अंदर जिस तरह की प्रारंभ में भ्रामक प्रचार किया गया था
कुछ कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाए थे उस समय कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, या इससे नपुंसकता आ जाएगी, और इस वजह से लोगों को एक भ्रम पैदा हुआ और उसकी वजह से उस समय वैक्सीन नहीं लगाई और जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई। लेकिन अभी जिस तरह से सब लोगों के अंदर एक जागृति आई है और सब वैक्सीन लगाना चाहते हैं, और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो प्रयास करके और जहां वैक्सीन की आवश्यकता वहाँ पहुँचाने का काम कर रही है। वहीं राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, क्योंकि राज्य सरकार को भी 50% वैक्सीन पहुँचानी है। तो उसका समय पर अगर राजस्थान सरकार ने ऑर्डर किया होता, वो किसका इंतज़ार कर रहे थे पता नहीं, लेकिन अगर समय पर ऑर्डर करते तो वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती और यहाँ पर अब तक टीके लग गए होते। लेकिन मैं सोचता हूँ अभी भी वक्त है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी सब जगह वैक्सीन लगेगी। तो मैं सोचता हूँ एक बार इससे कोरोना बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत काम किया, धन्यवाद।